ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया है। इससे पहले आपके कई नेता जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे, इसके अलावा संजय सिंह जैसे लोगों को आरोपी बनाया गया था इस मामले में। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना दिया है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में पूरे देश भर में सवाल एक ही उठ रहा है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है? अगर दोष साबित होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, तो क्या उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी? क्या वो पार्टी बैन हो जाएगी? क्या होगा? पूरी तरह इस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं इंडिया.com। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 17 मई को ईडी ने 8वीं चार्जशीट फाइल की, जिसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। अब क्यों बनाया आरोपी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्या तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो आरोपी बनाया गया? मैं आपको बता दूं, ईडी ने साफ कहा 100 करोड़ का घोटाले का मामला है, जिसमें से 45 करोड़ जो है आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में यूज़ किया, इसलिए आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। ये ईडी का तर्क है। सुनवाई के दौरान इससे पहले क्या क्या हुई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से पूछा था कि क्या आपके पास कोई इसके खिलाफ सबूत है, स्पष्ट सबूत है, क्योंकि ये पिछली 2-3 बार सुनवाई में इसका जिक्र ईडी कर चुका था कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को वो आरोपी बनाएंगे। लेकिन उसमें पूछा यही गया था बार बार कि आपके पास कोई ठोस एविडेंस है। अब ईडी ने चार्जशीट फाइल करके आरोपी बना दिया है आम आदमी पार्टी को। तो अब जो ये मामला है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें चल भी रही हैं। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो जुड़ा हुआ मामला है उसमें भी सुनवाई हो रही थी। उसी सुनवाई के दौरान ये चीज़ें हुई। अब इसमें होगा क्या, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है या नहीं, जो पूरे देश भर में ये सवाल बना। तो इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की, 2-3 वकीलों से, रुद्र विक्रम सिंह से बात की, जो उन्होंने बताया हमें कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। उनका जवाब हाँ था। ये एक्सपर्ट की राय है, मैं आपको क्लियर कर दूं, वकील की राय है। क्या कहा है वो भी मैं आपको बता दूं। पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनी एक्ट है 2013 में, इसके मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। अब इसके एक्सप्लेनर में जाते हैं तो सेक्शन जो पीएमएलए का सेक्शन 70 है उसका एक्सप्लेनर 1.1 में साफ कहा गया है कि अगर व्यक्तियों का कोई समूह है, तो जो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, कंपनी के दायरे में व्यक्ति या व्यक्ति के समूह आते हैं। अब इसमें दूसरा तर्क ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके सेक्शन 29A कहती है कि अगर ये कोई व्यक्तियों का समूह है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है व्यक्तियों का समूह है, और जो पीएमएलए लॉ है कि अगर कोई व्यक्तियों का समूह है तो उसे आरोपी बनाया जा सकता है, आपराधिक मुकदमा उस पर चलाया जा सकता है। ये एक्सपर्ट्स ने समझाया। मैं आपको बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जो कहा गया है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये चीज़ें हैं कि कोई भी जो व्यक्तियों का समूह है, पॉलिटिकल पार्टी वो रजिस्टर्ड होती है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है, इसलिए इसके ऊपर केस बनाया जा सकता है, ये कहना है। हालांकि मैं आपको ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर ऐसा है तो ये इस चीज़ की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, क्योंकि पिटीशन दाखिल होगा और इस पर तर्क वितर्क दिए जाएंगे कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी चलने वाली सुनवाइयों में से एक होगी। इस पर केस से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सबसे अहम बात है। अभी तक सिर्फ व्यक्तियों को बनाया जा रहा था आरोपी। पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाने से ये होगा कि ईडी पूछताछ और जांच के लिए जितने लीडर्स हैं, उसमें मंत्री जितने भी हैं और अदर्स लीडर्स आम आदमी पार्टी में जो हैं, उनसे वो पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है, डायरेक्टली पूछताछ कर सकती है। इससे पहले एक एक व्यक्ति को आरोपी बनाना पड़ता था, अब सीधा आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना दिया। सेकेंड चीज़ क्या, इसकी मान्यता रद्द हो सकती है पार्टी की, या मान्यता खत्म हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लग सकता है। इस पर भी हमने उनसे समझा तो उन्होंने बताया कि अगर दोष साबित होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है आम आदमी पार्टी इसमें पाई जाती है कि उसने इस तरह की फंडिंग में, इस तरह के जो दिल्ली शराब घोटाला मामले उसके पैसे
यूज़ किए गोवा इलेक्शन में और दोषी साबित होती है, तो ऐसे में चुनाव आयोग से मांग की जा सकती है कि आप इसकी मान्यता, इस पार्टी की मान्यता रद्द करें। इस पर क्या होगा, चुनाव चिन्ह को भी लेके कहा जा सकता है कि चुनाव चिन्ह भी इनका खत्म किया जाए, जो कि झाड़ू है। तो वो तो बात की बात है, पहले अभी तो सवाल सबसे बड़ा यही है जिस पर कोर्ट में भी सुनवाई होनी ही है, होगी ही, क्योंकि इस पर अपील की जाएगी कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है या नहीं। इस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।